नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगले 2 दिनों में आपके जीवन की सबसे बड़ी घटना घटेगी। यह आश्चर्य की बात हो सकती है क्योंकि आप लगातार समस्याओं का सामना कर रहे हैं और हाल ही में कुछ खुशी का अनुभव किया है। हालांकि आपके सामने एक और चुनौतीपूर्ण स्थिति आ रही है। हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि आज के वीडियो को मिस न करें और इसे अंत तक देखें, क्योंकि 2 दिनों के भीतर आपके भविष्य में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटेगी। लेकिन अगर आप सतर्क रहें तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। अगले 48 घंटों में आप सफलता हासिल करेंगे और अपने परिवार के साथ जश्न मनाएंगे। तो कृपया आज का वीडियो ध्यान से देखें। सबसे पहले कृपया इसे ईमानदारी से लाइक करें। माता रानी आपका कल्याण करे। अभी यह वीडियो देखें वरना कल आपको पछताना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ अप्रत्याशित हुआ है। इस महिला ने सारी हदें पार कर दी है। हम अब चुप नहीं रहेंगे। अब जब आप सच जान गए हैं तो हम सब कुछ बता देंगे। यह महिला वह है जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन ईद के मौके पर उसने आपके लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। उसने पहले भी आप पर कई खतरनाक अनुष्ठान किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको मृत्यु के करीब का अनुभव हुआ है। कई बार आपको लगा कि आपका काम पूरा हो गया, लेकिन अचानक काम बिगड़ जाता है। आपने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जहां आपने सोचा था कि आप अपना जीवन खो देंगे, लेकिन आपके शक्तिशाली देवताओं और पूर्वजों ने आपकी रक्षा की। ये पहली बार नहीं है जब हम आपको इस महिला के बारे में आगाह कर रहे हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको संकेत दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से आपने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। हम समझते हैं कि दूसरों की बातों पर भरोसा करना और विश्वास करना आपकी राशि का स्वभाव है, लेकिन इसने आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने से रोक दिया है। आपकी सावधानी की कमी के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। कृपया इस वीडियो को सामान्य न समझें। यह एक अंतिम चेतावनी है, क्योंकि आपने कई घटनाओं का सामना किया है जो आपके जीवन में विभिन्न समस्याएं लेकर आईं। विनाश लीला का हिस्सा है, लेकिन अब कुछ बड़ा और भयानक होने वाला है और इस महिला ने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण योजना बनाई है। पूरा वीडियो देखें, क्योंकि हम हर बात पर खुलकर चर्चा करेंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों, हम आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपका जीवन सुंदर और खुशहाल हो। हम लंबे समय से आपकी राशि का अवलोकन कर रहे हैं और हमने अक्सर देखा है कि एक भावुक व्यक्ति होने के बावजूद आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप परेशानी में हैं और भले ही आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, फिर भी आपके साथ बुरी चीजें घटित होती हैं। जिन लोगों पर आप पूरा भरोसा करते हैं, विशेषकर आपके प्रियजन, वे ही आपको धोखा देते हैं। इन सब बातों से हमें दुख होता है और इसीलिए हम आपको याद दिलाते रहते हैं। अगर आप हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे तो परिणाम भुगतने होंगे। तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। कृपया वीडियो को पूरा देखें। हम आप तक सर्वोत्तम जानकारी पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इस प्रकार की जानकारी प्रदान करने के लिए व्यापक अध्ययन करना चाहिए और आध्यात्मिकता का पता लगाना चाहिए। हम यह ज्ञान आपके लिए लाते हैं और यदि आप इसे समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो यह निश्चित रूप से आपके जीवन को बेहतरी के लिए बदल देगा। इसे स्वर्गीय बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि वीडियो को पूरा देखें और यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो कृपया इसे लाइक करें। आइए समय बर्बाद न करें और वीडियो जारी रखें। हालांकि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप टिप्पणियों में पूरी श्रद्धा के साथ जय मां संतोषी रक्षा करो, जय मां संतोषी कृपा करो, जय मां संतोषी कृपा लिखें। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार। आपकी भक्ति आपके जीवन में आशीर्वाद और सकारात्मक बदलाव लाएगी। हम भी कामना करते हैं कि मां संतोषी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे और आपका जीवन सुंदर बनाए।
इन स्त्रियों ने तुम्हारे साथ भयंकर काम किया है, परंतु अब तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि हम आवश्यक उपाय और सावधानियां प्रदान करके इन परिणामों को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। हम वीडियो के अंत में इस महिला की पहचान और ठिकाना भी बताएंगे, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसके अतिरिक्त हम इस महिला द्वारा की गई तांत्रिक गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए एक शक्तिशाली उपाय साझा करेंगे। संभव है कि हमारे सुझावों से आपको राहत मिल जाए। संकेत महिला की पहचान को लेकर अनिश्चित है, क्योंकि किसी का नाम उजागर करना उचित नहीं है और यह कानून के नियम के खिलाफ है। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि दुनिया में अच्छे और बुरे मौजूद हैं। अगर कोई महिला आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं कर रही है और आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो यह भी कानून का हिस्सा है। ऐसी स्थिति में उस नकारात्मक प्रभाव को बाधित करना सबसे अच्छा है। यदि ईश्वर के कार्य में बाधा डालना माना जाए तो हम आपको एक संकेत देंगे। हालांकि अगर हम आपको स्पष्ट रूप से सूचित नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? इसका एक बढ़िया समाधान यह है कि यदि हम आपको कोई ऐसा कदम उठाने का सुझाव दें जिसके परिणाम स्वरूप आपकी ओर निर्देशित कोई भी तांत्रिक क्रिया उसी महिला को लौटा दी जाएगी, आपके जीवन में बाधाएं, तनाव, थकान और अन्य समस्याएं फिर उसी पर स्थानांतरित हो जाएंगी। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह व्यक्ति कौन है जो आपकी तरह ही समस्याओं का सामना कर रहा है, जिससे आप खुद को उनसे दूर कर सकेंगे। यह समाधान बहुत शक्तिशाली है और मैं आपको इसे आजमाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। पूरी तरह से समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, जो आंध्र प्रदेश का होगा। अगर आप वीडियो देखना बीच में ही बंद कर देंगे तो आप जीवन में धोखा खाएंगे और अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय करेंगे। तुम में ही कोई कमी है मेरे दोस्तों। घर की कमी के कारण आप आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों को उचित रूप से संभालने में असमर्थ होते हैं। यद्यपि आपके पास धैर्य है, लेकिन कुछ ग्रह संयोजन ऐसे हैं जो आवश्यकता पड़ने पर आपको धैर्य दिखाने से रोकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप महत्वपूर्ण चीजें चूकते न रहें। अब आपको अपने जीवन के प्रति अधिक सतर्क रहना चाहिए और हमारी सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर आप मुझ पर एक दोस्त के तौर पर भरोसा करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके आसपास ऐसे लोग भी हैं जो आपके अपने होने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन छुप छुप कर आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इसका प्रमाण यह है कि जब आपको मित्रों की आवश्यकता हो तो वे आपके किसी काम नहीं आते, बल्कि हानि भी पहुंचा सकते हैं। आपको कभी भी उनकी सलाह नहीं लेनी चाहिए, निर्णय लेने से पहले उनसे परामर्श नहीं करना चाहिए या अपने गलत कार्यों में आपका समर्थन करने के लिए उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये लोग आपके दुर्भाग्य का बेसब्री से इंतजार करते हैं और आपकी परेशानियों में खुशी ढूंढते हैं। जब आप दुखी या परेशानी में होते हैं तो वे मदद की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा केवल आपको धोखा देने के लिए कर रहे हैं। बहुत से लोग आपका हालचाल पूछते हैं, लेकिन जब आपके जीवन में खुशियां आती है तो वे ईर्ष्यालु हो जाते हैं और अपना असली रंग उजागर कर देते हैं। वे खुद को आपसे दूर कर लेते हैं और नकारात्मक विचार रखते हैं। उनका मानना है कि आप खुशी के लायक नहीं हैं। आपकी खुशी के पलों में आपको दुख पहुंचाने वाले ये लोग भले ही आपके अपने माने जाते हों, लेकिन असल में ये आपके दुश्मन होते हैं। आप अक्सर उन्हें गलत पहचानने की गलती करते हैं और ये आपकी गलती है। आप उनके असली स्वभाव को पहचानने में असमर्थ हैं, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद को हर किसी के सामने ईमानदार और अच्छे के रूप में पेश करते हैं। केवल उन लोगों के सामने अपना असली रूप प्रकट करते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं। हालांकि दूसरों के साथ ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप किसी को चेहरे से नहीं पहचान पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है। आपके सामने कोई है और आपके पीछे कोई है, और कभी कभी आप उस व्यक्ति के बारे में बातें सुनते या देखते हैं। हो सकता है कि वे आपके साथ गलत करें,
लेकिन आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन्हें माफ कर दें। इन चीजों की वजह से आपको कई बार परेशानी का सामना करना पड़ा है और ये लोग आपके लिए जहरीले हैं। वे विषैले मित्र के रूप में कार्य करते हैं जो आपका जीवन बर्बाद कर देते हैं, जिसमें यह महिला भी शामिल है। आप उसका नाम पहले से ही जानते हैं, लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है। हमने आपको बार बार चेतावनी दी है कि होशियार रहें और अपने आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान दें। ध्यान दें कि यह व्यक्ति आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। आपके पास यह समझने की क्षमता है कि क्या अच्छा है या क्या बुरा, लेकिन आपकी भावनाएं आपके निर्णय पर पानी फेर देती हैं। इस महिला का सबसे बड़ा गुण यह है कि जब आप दुखी होते हैं तो वह आपकी देखभाल करती दिखती है, लेकिन यह सिर्फ एक दिखावा है। वह जानना चाहती है कि आप दुखी क्यों हैं और आपका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करती है। हालांकि वह आपके लिए खतरनाक है। अपनी सुरक्षा के लिए अपना सुरक्षा घेरा मजबूत करें। आप पर सुरक्षा के पहले घेरे में आपके मित्र पूर्वज शामिल हैं, जिन्हें आपने खुश और ऊर्जावान बनाया है। इससे आप पर तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव कम हो जाता है। सुरक्षा के दूसरे चक्र में आपके परिवार के देवता के सम्मान में दीपक जलाना शामिल है। जिन लोगों ने अभी तक ऐसा करना शुरू नहीं किया है, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि तांत्रिक अनुष्ठान उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। हालांकि अभी भी समय है कि सभी लोग ये सावधानियां बरतना शुरू कर दें। सबसे पहले तो आप अपने मित्रों और पितरों को प्रतिदिन भोजन दें। जैसे आप और हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, उन्हें नियमित रूप से भोजन और पानी की भी आवश्यकता होती है। जब आप स्नान करें तो अपनी अंजलि में जल भरकर उन्हें अर्पित करें। साथ ही खाना बनाते समय पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। अपने घर में बचा हुआ खाना न रखें, बल्कि उसे जानवरों को खिला दें। जानवरों को भोजन खिलाते समय ध्यान रखें कि रोटी केवल पुरुष, स्त्री या बच्चा ही खिलाएं। कन्या को नहीं खिलानी चाहिए। साथ ही रोटी खिलाते समय मुंह दक्षिण दिशा की ओर रखें। इन प्रथाओं का पालन करने से आपके मित्र ऊर्जावान और शक्तिशाली बन जाएंगे, जिससे आपके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन जाएगा। आपके पहले रक्षक आपके मित्र पूर्वज हैं और दूसरे आपके कुल देवता है। यदि आपको अपने कुल देवता के बारे में जानकारी है तो उनका आह्वान करें और उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करें। वे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे और तुम्हारे कुल की रक्षा करेंगे। यदि आप अपने कुल देवता के बारे में नहीं जानते हैं तो अपने घर के प्रवेश द्वार पर उनके नाम पर एक दीपक जलाएं, जिसकी बाती बाहर की ओर हो, और उसे दहलीज के बीच में रखें। इस कार्य की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपने पूर्वजों का सम्मान करना और कुल देवताओं की पूजा करना आवश्यक है। ऐसा करने से आपका सुरक्षा चक्र मजबूत हो जाएगा और आप पर तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव न्यूनतम या नगण्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी तांत्रिक अनुष्ठान के प्रकार और समय की पहचान करना महत्वपूर्ण है। साथ ही वे कैसे और क्यों हुए। अपने घर में तांत्रिक गतिविधि के लक्षण देखें, जैसे उल्लू के पंख, बाल, लाल या काले कप, नींबू, मिर्च या विभिन्न जड़ी बूटियों की उपस्थिति। यदि आपको इनमें से कोई भी वस्तु वहां रखे बिना मिली है तो संभावना है कि आप पर कोई तांत्रिक अनुष्ठान किया गया है। आगे की तांत्रिक गतिविधियों को रोकने के लिए यह सलाह दी जाती है कि आप अपने मित्र पूर्वजों और कुल देवता को प्रसन्न करें और उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। अपने घर को गंगा जल से अच्छी तरह से शुद्ध करना और शाम के समय अपने आंगन के ब्रह्मा क्षेत्र में एक कटोरे में कपूर और लोक बाण रखना भी महत्वपूर्ण है। ये क्रियाएं आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगी और तांत्रिक गतिविधियों से होने वाले किसी भी नुकसान को रोकेंगी। हालांकि ये क्रियाएं आप पर होने वाली हानिकारक तांत्रिक क्रिया को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए आपको एक बहुत ही कारगर उपाय करना होगा। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी प्रकार की हानिकारक तांत्रिक क्रिया का कारण केवल 2 विशिष्ट देवता ही होते हैं। हालांकि सभी देवी देवताओं में किसी भी समय मारने की क्षमता होती है।
लेकिन हम देवी की शक्तियों का निर्धारण नहीं कर सकते। फिर भी मुख्य रूप से दो देवी देवता है जो अपनी त्वरित हत्या क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। पहले हैं हनुमान जी और दूसरी है माँ संतोषी। हम जो उपाय साझा करने जा रहे हैं वह माता संतोषी से जुड़ा है और यह अत्यधिक अनुशंसित है कि आप इसे आजमाएं, चाहे आपको इस पर विश्वास हो, संदेह हो या विश्वास हो। आपके लिए इस समाधान का प्रयास करना महत्वपूर्ण है। हम गारंटी देते हैं कि आप अपने जीवन में 100% बदलाव का अनुभव करेंगे। अगले ही दिन से आपको फर्क महसूस होने लगेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, समाधान और आपके द्वारा अनुसरण किए जाने वाले चरणों पर पूरा ध्यान दें। इस शनिवार के दिन आपको 7 सूखे पान के पत्ते, एक नारियल और एक लाल रंग का कपड़ा जिसका रंग गोरा हो जरूर लाना चाहिए। इन 3 वस्तुओं को रात के समय अपने घर ले आएं। सुबह 9 बजे स्नान ध्यान करने के बाद माँ संतोषी का स्मरण करते हुए गाय के घी का दीपक जलाना है। इसके बाद पान के पत्ते और नारियल को माँ संतोषी के चरणों में रखें, साथ ही उनके चरणों में लाल कपड़ा रखें। अगर आपके घर में माँ संतोषी की तस्वीर है तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। माँ संतोषी के नाम पर जो दीपक आप जलाते हैं उसे उन्हीं का स्वरूप समझें। दैवीय शक्तियों का कोई भौतिक रूप नहीं होता, वे ऊर्जा के रूप में मौजूद है। तो शुद्ध स्वरूप और दीपक की रोशनी ही होगी। अब ध्यान से सुनो कि तुम्हें आगे क्या करना है। शहद लें और प्रत्येक पत्ते पर 20 मंत्र बीज लिखें, क्योंकि यह एक अक्षर वाला मंत्र है और अत्यंत शक्तिशाली है। 7 पान के पत्तों पर शहद से क्ली लिखकर एक बार फिर माँ संतोषी के चरणों में रख दें। फिर नारियल के चारों ओर लाल कपड़ा लपेटकर उस पर लाल सिंदूर से क्ली लिखें। इसे कलावा या रोली नामक लाल धागे से सुरक्षित करें। इसके बाद इस तैयार सामग्री को माँ संतोषी का स्वरूप मानकर अपने घर के पूजा कक्ष में रख दें। अगले 7 दिनों तक आप अपने पूजा घर में एक निश्चित समय पर माँ संतोषी के नाम का दीपक जलाएं और माता जी से प्रार्थना करें कि किसी भी तांत्रिक क्रिया का असर आप पर न हो। यदि आप किसी अलौकिक शक्ति से परेशान हैं, तो यह उपाय आपको उनके प्रभाव से मुक्त कर देगा। दोस्तों, कृपया याद रखें कि किसी भी नकारात्मक तांत्रिक क्रिया को नकारात्मक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप एक जहर को खत्म कर देते हैं तो दूसरा आपके जीवन में अभी भी बना रहेगा। यह तांत्रिक क्रिया नकारात्मक है, जहर के समान है। इसलिए यदि आप इस तांत्रिक क्रिया को करना चुनते हैं तो इसे सकारात्मक शक्ति की सहायता से किया जाना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन भर खुशी का अनुभव होगा और नकारात्मक गतिविधियों से मुक्ति मिलेगी। किसी तांत्रिक से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी मानसिकता में बदलाव, उत्साह में वृद्धि, सकारात्मक विचारों का निर्माण, बाधाओं का दूर होना और आत्मविश्वास में वृद्धि देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जीवन में खुशियों का अनुभव होने लगेगा। जैसा कि हमने पहले बताया, जिस महिला ने आप पर तांत्रिक क्रिया की थी उसे यह सामग्री 7 दिनों तक अपने घर में रखनी चाहिए। इस दौरान आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं और समस्याओं पर गौर करेंगे। उसके जीवन में भी वही समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी, क्योंकि उसने जो तांत्रिक क्रिया की थी उसका उल्टा प्रभाव उस पर पड़ेगा और वह आपसे दूर हो जाएगी। 7 दिन के बाद उस सामग्री को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यदि आप अधिक लाभ चाहते हैं तो आप इस प्रक्रिया को अगले शनिवार को तब तक दोहरा सकते हैं जब तक आप संतुष्ट न हो जाएं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, केवल अनगिनत फायदे हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है या स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो कृपया बेझिझक टिप्पणी करके पूछ सकते हैं। हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अंत में कृपया अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए टिप्पणियों में जय मां संतोषी लिखकर आज के वीडियो को समाप्त करें। ऐसा करने से आपको माता का सीधा प्यार और आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सदस्यता लें और घंटी आइकन दबाएं। धन्यवाद और जय माता की।